अरे सत्य कहूँ खगतो सुच सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचार भजमो परिहर आश भरोष सब। भगवान श्री राम जी कहते हैं काकभुसुंडी से, हे पंछी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। ऐसा विचार कर सबका आस भरोस छोड़कर मुझको भजो। अरे कबहू काल न व्यापही तोय, सुमरे सब भजे स निरंतर मोही। प्रभु बचनामृत सुनन अघाऊं, तन पुलकित मन अति हर्षाऊं। भगवान ने कहा काकभुसुंडी को, तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत को सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन मेरा अत्यंत ही हर्षित था। और सो सुख जानई मन रुकाना, और नहीं रसना पई जाई वखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नैना, और कही कपि सकहीं तिनहि नहीं बैना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानता है। प्रभु की सुंदरता को तो नेत्र ने देखा, नेत्र के पास जीभ नहीं है, नेत्र के पास वाणी नहीं, वो कैसे बखान करती, और जीभ बखान कर सकती तो उसने देखा ही नहीं। अरे बहु विधि मोही प्रबोध सुख दे, लगे करन शिष कौतुक तेहि। सजल नयन कछ मुख कर रूखा, और चितई मात लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वहीं बालकों जैसा खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा, और मुखाकृत था चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। ऐसे छोटे बालक की तरह लीला कर रहे हैं प्रभु। तो देख मात आतुर उठ धाई, कहीं मृदु बचन लिए उर लाई। गोद राखी कराव पय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। यह देख करके माता कौशल्या तुरंत उठकर दौड़ी आई, और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को अपने सीने से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी की लीलाएं का ज्ञान करने लगी। अरे जय सुख लागी पुरारी, अशुभ वेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी, ते सुख संतत मगन। जिस सुख के लिए सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण कर लिया, उस सुख से अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। अरे सोई सुख लवलेश, जिन बारक सपने लयो। ते नहीं गनई खगेश, ब्रह्म सुख सज्जन सुमति। वह सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पंक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके समान सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते हैं। जो भगवान के उस बालपन का जो सुख है, बाल लीला का जो सुख है, थोड़ा भी पा गया उसे सारी सुख खाने मिल गई। और मैं पुण्यवद रहो कछु काला, देखे वो बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगति बर पायो,
और प्रभु पद बंदे निजाश्रम आयो। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा, काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम को लौट आया। अरे तब ते मोही न व्यापिय माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिमि मोही न चावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया है, तब से मुझे माया कभी नहीं व्याप्त हुई। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने गरुड़ जी आपको सुना दिया। कहते काकभूषुंडी जी, और निज अनुभवाया बकाऊं खगे साबिन हरि भजनन जाहि कलेशा। राम कृपा बिना सुन खगराई, और जानी न जाई राम प्रभुताई। हे पंक्तिराज गरुड़ जी, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव सुनाता हूं। वह यह है कि भगवान के भजन के बिना दुख दूर नहीं हो सकता। हे पंक्तिराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा के बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जा सकती है। प्रभु की प्रभुता भी जानने के लिए उनकी कृपा चाहिए। और जाने बिना न होई परतीति, बिना परतीत लहाई नहीं प्रीति। जाने बिन न होई परतीति, बिन परतीत होई नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं, प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई। और जिमि खगपति जल कय चिकनाई। कहते हैं प्रभुता जाने बिना उस पर विश्वास नहीं जमता, और विश्वास के बिना प्रीत नहीं होती है, और प्रीत के बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती है जैसे, हे पंक्तिराज गरुड़ जी, जल की चिकनाई कभी नहीं ठहरती, जल के ऊपर कभी चिकनाई नहीं ठहरती, वैसे ही बिना प्रीत के भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। अरे बिन गुरु होई की ज्ञान, और ज्ञान की होई विराग। बिन गावहि वेद पुराण, सुख की लहाई हरि भगत बिन। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है क्या? अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है क्या? इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है? अर्थात नहीं मिल सकता। अरे को भी राम की पाव, ओ तात सहज संतोष बिन चलई की जल बिन नाव। कोटि जतन पची पची मरे। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? जिसको मन में संतोष नहीं है उसे शांति नहीं मिल सकती है। चाहे करोड़ों उपाय करके मर जाए फिर भी उसे शांति नहीं मिलेगी। क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है क्या? इसी तरह बिना संतोष के शांति नहीं मिलती। और बिन संतोषन कामन साई, और काम अचत सुख सपने नाही। राम भजन बिन मिटई की कामा, थल बीन तर कबहू की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं हो सकता, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता है। और श्री राम जी के भजन के बिना कामनाएं कभी नहीं मिट सकती हैं। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है क्या? और बिन विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिन पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, और बिन मही गंध की पावई कोई। विज्ञान मतलब तत्व ज्ञान के बिना क्या संभाव आ सकता है? अर्थात नहीं। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है?
श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं हो सकता है। अगर श्रद्धा है तभी हम धर्म का आचरण कर सकते हैं। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है क्या? और बिन तप तेज की करो विषतारा, और जल बिन रस की होई संसारा। शील के मिल बिना बुध सेवकाई, जिमा बिन तेज न रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना संसार में क्या रस बन सकता है? क्या रस हो सकता है क्या? पंडित जनों की सेवा के बिना क्या सदाचार प्राप्त हो सकता है क्या? हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता, वैसे ही और निज सुख बिना माना होई कि थीरा, अपरस की होई बीन समीरा। कवन वसेद कि बिन विश्वासा, अबिन हरि भजन न भव भय नाशा। निज सुख आत्मानंद के बिना मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। खुद को अगर सुख नहीं मिला, आत्मा को आनंद नहीं मिला, तो मन कभी स्थिर नहीं हो सकता है। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है क्या? अर्थात नहीं हो सकता। क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? नहीं हो सकती। इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं हो सकता। अरे बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम। और राम कृपा बिन सपने जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है, और भक्ति के बिना श्री राम जी कभी नहीं पिघलते। और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति को नहीं पा सकता है। तो अस विचारी मति धीर, तज कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री राम जी का भजन कीजिए। अरे निज मति सरिस नाथ मोह गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। और कहु न कछु कर जुगत विशेषी, यह सब मय निज नैना न देखी। हे पंक्षीराज गरुड़ जी, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात जुक्ति यानी जोड़ करके बढ़ा चढ़ा करके नहीं किया। यह सब मैंने अपने आंखों से देखा है, वही कहा। और महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंतर गुणाथा। और निज निज मत मुनारि गुण गावहि, निगम शेष शिव पारन पावहि। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी भी उनको पार नहीं पा सकते। पर तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाई नहीं पावहि अंता। तिम रघुपति मही मायावगाता, तक बहु को पावे की था। आपसे लेकर के, कहा गुजुर्डी जी कह रहे हैं गरुड़ को कि आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाता। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है। क्या कभी कोई उसको था पा सकता है? नहीं पा सकता। हरे राम कोटि सत कोट सुभगतन, दुर्गा कोट अमित मर्दन। शक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नभ सत कोट अमित अवकाशा।
श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। मारुत कोटि सत विपुल बल रवि सत कोटि प्रकाश शशि सत कोट सुशीतल समन सकल भवत्राथ। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों को नाश करने वाले हैं। काल कोटि सत सरीसयति दुस्तर दुर्ग दुरंत अधूम केतु सत कोटि समा दुराधर भगवंत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर हैं, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूम केतु के समान अत्यंत प्रबल हैं। मेरे प्रभु अगाध सत कोटि पताला समन कोटि सत सरिस कराला तीर्थ अमित कोटि सम पावन नाम अखिल अग पुगन सावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह है। अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूहों को नाश करने वाला है। अरे हिमगिर कोटि अचल रघुवीरा सिंध कोटि सत सम गंभीरा और कामधेनु सत कोट समाना सकल कामदा एक भगवाना। श्री रघुवीर जी करोड़ों हिमालयों के समान अचल हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। शारद कोट अमित चतुराई विधि सत कोट श्रेष्ठ निपुणाई और विष्णु कोट सम पालन करता रुद्र कोट सत समसंघरता। और उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि की रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं प्रभु श्री राम जी। अरे धन द कोटि सत समाधन मान माया कोटि प्रपंच निधाना भार धरन सत कोटि ऐसा निरवध निरपम प्रभु जगदीशा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान हैं और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषनाग के समान हैं। अधिक क्या कहें, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। निरुपम उपमायान राम समान राम निगम कह जिमी कोटि सत खद्योत समर विकत यति लघुताल। एहि भांति निज निज मति विलास मुनि सहरि बखानहि प्रभु भाव गाहक यति कृपाल स प्रेम सुन सुख पावहि। श्री राम जी उपमा रहित हैं। उनकी कोई दूसरी उपमा ही नहीं है। श्री राम जी के समान श्री राम जी ही हैं और कोई नहीं है, ऐसा वेद कहते हैं। अरबों जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने में सूर्य की प्रशंसा नहीं है, अत्यंत लघुता की ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपाल हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई संतन सन जस कछु सुनो तुम सुनायो सोय। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है क्या? संतों से जैसा कुछ मैंने सुना था वही आपको
सुना दिया।